हेलो एवरीवन। वेलकम टू कोडिंग इवेंट। और आज हम देखने वाले हैं पीएचपी इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड उसका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है इनहेरिटेंस। इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं इनहेरिटेंस। व्हेन द चाइल्ड क्लास और सब क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास we call the it concept of inheritance। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि फादर की प्रॉपर्टी को यूज करता है जो उसका सन। ठीक है। तो जो भी जैसे कि उनके चलने का तरीका, रहने का तरीका, जो उनके अंदर जो गुण होता है इसे कहते हैं, उनको अगर उनका बच्चा या उनका बेटा उसको कॉपी करता है या आसानी से कॉपी कर लेता है, यूज करता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस के। जैसे कि एक बार हम कोई फंक्शन बना दें, मेथड बना दें, तो उसको हम जब चाहे जितनी बार चाहे ऑब्जेक्ट बनाकर उसको उसको ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते रहे। ठीक है। द आइडिया ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस इज अबाउट कोड मैनेजमेंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोड रीयूजर ऑफ कोड रीयूजबिलिटी। इसका मतलब वही होता है कि जो हमने बताया कि कोड मैनेजमेंट होता है, कोड की रीयूजबिलिटी होती है। एक बार हम कोड लिख दिए, एक बार हम फंक्शन बना दिए, उसको बार बार जितनी बार हम चाहेंगे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वही चीज। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब ये चार होते हैं इसमें, लेकिन सपोर्ट कौन कौन से करते हैं? ये जो तीन, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ये तीन सपोर्ट करते हैं। जो मल्टीपल है ये पीएचपी में सपोर्ट नहीं करता, नॉट सपोर्ट इन पीएचपी। इसी को यूज करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए एक आता है ट्रीएट। ये एक टॉपिक है जिसपे हम सेपरेट वीडियो सब पे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, इन सब पे हम सेपरेट वीडियो देखने वाले हैं। आज के लिए बस यही रहेगा कि सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है। तो इतने टाइप्स के हमारे होते हैं इनहेरिटेंस पीएचपी में। ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस द पेरेंट क्लास मेथड्स विल बी एक्सटेंड बाय द चाइल्ड क्लास। इसका मतलब कि सिंगल लेवल का यही मतलब होता है कि पेरेंट की क्लास, जो पेरेंट का एक पेरेंट क्लास होती है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है, उसको जो उसका चाइल्ड होता है, उसका जो बच्चा होता है, वो आसानी से यूज कर सकता है। इसके एक्सटेंड कीवर्ड एक आता है, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो चाइल्ड उसका यूज कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड यूज कर सकता है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिंगल इनहेरिटेंस concept will be required two classes, one as parent and other as child। मतलब कि इसमें इस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में रिक्वायर होता है दो क्लास। दो क्लास होनी चाहिए, एक पेरेंट की और एक चाइल्ड की। ठीक है। जिसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज होगी वो बच्चा आसानी से उसको यूज कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे घर में हमारे पिता के द्वारा कुछ लाई गई चीजें हों या रखी चीजें हों, तो हम उसको आसानी से लेकर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या है, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, फादर और यू, कार्स हो गई, ऑडी हो गई। जैसे कार्स आती है, उसको ऑडी जो है कुछ प्रॉपर्टी उसकी यूज कर रखा है। तो इस तरह से होता है सिंगल इनहेरिटेंस। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, चलते हैं अब इसका कोड के माध्यम से देखते हैं। फिर चलते हैं कोड एडिटर पर। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। गलत हो गया फाइल, हम रीनेम करते हैं। इनहेरिटेंस के बाद डॉट पीएचपी रहेगा। राइट। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक क्लास बनाते हैं,
पेरेंट पहली क्लास में बनाएंगे पेरेंट क्लास। ठीक है, जिसमें हम मेथड्स रखेंगे अपने। पहला मेथड हमारा रहेगा कि पब्लिक रखेंगे। आगे हम देखेंगे इस पे एक्सेस पे शिकायत क्या होता है। ये हम जो हमारा मेथड है ये पब्लिक रहेगा ताकि आसानी से यूज किया जा सके। कार लेते हैं एक कार का एग्जाम्पल, इसमें हम रखते हैं माई फेवरेट माई फेवरेट कार इज ऑडी। ठीक है, और एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाते हैं रिटर्न वैल्यू। के अंदर हम देते हैं प्रिंट कराते हैं दिस दिस कीवर्ड के बारे में हम आगे देखने वाले हैं सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ाइएगा, बस यहाँ पे हम प्रिंट कराने के लिए दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे आगे क्या है। और कार की जो वैल्यू है हम इसमें असाइन करा देंगे। ठीक, ये हो गई पेरेंट की क्लास। अब हम बनाएंगे और क्लास जो होगी चाइल्ड क्लास। कि जब दो क्लास होगी तभी हम डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। हमने बताया था इसको जोड़ने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड करते हैं। पेरेंट क्लास को हम एक्सटेंड क्लास से जोड़ देंगे। ये रहा एक्सटेंड कीवर्ड। और उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन में हम लिखेंगे न्यू वैल्यू पहले से रहेगी, पर एक हम सेट करेंगे इसमें सेट न्यू कार। ठीक है, इसमें हम देंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड एक वेरिएबल ले लिए वैल्यू, और इसके बाद हम इसमें इसकी वैल्यू सेट कर देंगे। सेट करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे। कार इसमें कार में हम असाइन करा देंगे इसकी वैल्यू ब्रांड की। ठीक है, चलते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट डॉलर ओ बी से इक्वल टू न्यू। तो अब हमें किसका बनाना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हम दो दो क्लास बनाए हैं तो उसमें से अगर जिसकी प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी होगी तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग चाइल्ड का क्लास बनाएंगे क्योंकि चाइल्ड के अंदर पेरेंट की क्लास आ जाएगी। तो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी चाइल्ड में रहेगी तो हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे चाइल्ड क्लास को। चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब इसमें हम कॉल करेंगे डॉलर पीजे। कार को पहले कॉल करते हैं। कार कार में क्या है हमारा, कार में हमारा है कि जो हम वेरिएबल लिए पब्लिक क्लास, ये चीज देखते हैं ये चीज प्रिंट होती है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं सर्वर अपना ऑन रखना।
एग्जाम सर्वर, और उसके बाद में हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट पीएचपी, और हमारा हो जाएगा ओके। इसमें हमने फाइल बना दी सिंगल इनहेरिटेंस डॉट पीएचपी, इसको ओपन कर दो। तो देखिए हम इसमें हमारा आउटपुट आ रहा है माई फेव फार इज ऑडी, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है, ये तो है पेरेंट क्लास में, ठीक है, ये है पेरेंट क्लास में। तो लेकिन हमने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से यहाँ पे हम जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यूज किए हैं, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, इससे क्या हुआ कि पेरेंट क्लास को हमने इनहेरिट करा दिया है, ठीक। पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा दिया कि इसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आ जाएगी, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास में आने की वजह से हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यदि हमें अब मान लीजिए तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास यूज कर रहा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है जिसमें इस पे हमने एक फंक्शन बनाया है। दूसरा, ये अपने से भी क्या कर सकता है, ये तो ऊपर से जो पेरेंट क्लास की यूज ही कर रहा है, अब ये अपने से क्या कर सकता है, उसके लिए भी हम देखते हैं डॉलर ओ बी से, ठीक है, सेट जो इसकी फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी है, सेट न्यू नम न्यू कार, ठीक, इसके अंदर हम लिखेंगे सिंगल कोट्स में हमारी आई फेव कार, ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, एच ओ आर कार, ठीक है। मान लीजिए ये कहता है कि मेरी फेवरेट कार कार है, उनके पिताजी की थी आरटी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, कॉल करा सकते हैं लिख कर। इस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का देखते हैं ये भी आता है कि नहीं। ये देखते हैं दोनों एक ही में आ गया। इसको अलग करने के लिए हम यहाँ पे एक एच आर ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंगल लाइन में आएगा, अलग अलग लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी दोनों को हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस से जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्या चाहिए, सिंगल लेवल सिंगल इनहेरिटेंस पीएचपी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा पेरेंट क्लास की यहाँ पे क्लास है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चाइल्ड क्लास में हम एक्सटेंड करा दें, और उसके बाद उनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जितनी बार चाहेंगे जहां चाहेंगे हम यूज कर सकते हैं, और इन्हीं में हम अलग अलग फंक्शंस ऐड भी कर सकते हैं। पेरेंट क्लास में फंक्शन ऐड कर सकते हैं, और चाइल्ड क्लास में भी और फंक्शन ऐड कर सकते हैं। जितने हम फंक्शन ऐड करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, उतनी हम अलग अलग बार बार जितनी बार चाहेंगे यूज कर सकते हैं। ये होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।